है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। सैयद अगर रुहुल्लाह मेहदी का बयान पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस समय वायरल है और आपने फ्रेम में वो बयान सुना भी कि सैयद अगर रुहुल्लाह मेहदी साहब ने जो है वंदे मातरम को लेके क्या कहा कि आप ज़बरदस्ती जो है वो नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमें देता है। इसके ऊपर सोशल एक्टिविस्ट प्रताप सिंह जम्वाल का हम रिएक्शन लेंगे, इनसे जानेंगे। प्रताप जी, आपने भी वो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो है वो हमें ज़बरदस्ती जो है वो थोप नहीं सकते कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपकी आज़ादी आपको मुबारक, हमें हमारी आज़ादी हमें मुबारक। आप ज़बरदस्ती जो है वो हमारे साथ नहीं कर सकते। आप इस बयान को जो है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि एक सांसद को इस तरह का बयान देना मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है जी। मुझे बताइए, आपको भारत का पार्लियामेंट चाहिए, आपको भारत का संविधान चाहिए, आपको भारत की आज़ादी चाहिए, आपको भारत का कानून चाहिए, आपको भारत के पैसा चाहिए, आपको भारत की ज़मीन चाहिए, आपको भारत की हर वो सहूलियत चाहिए, लेकिन आपको जब भारत का सम्मान, जिसे सम्मान कहा जाता है, वंदे मातरम गाने में आपको दिक्कत है। मुझे बताइए उसमें दिक्कत क्या है? अगर संविधान के सौगंध आप खा सकते हैं तो वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है? रही बात, इन्होंने कहा कि हमें संविधान आज़ादी देता है। मुझे बताइए, संविधान, वो संविधान किसका है? भारत का है ना। तो वंदे मातरम किसका है? वंदे मातरम भी तो भारत का है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का बयानबाजी देके वो पोलराइजेशन करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जो लोग इस देश से विदेश में चले गए, उन्होंने क्या अपना धर्म तो नहीं बदला, धर्म वही रखा, उन्होंने धर्म को ऊपर। मैं कह रहा हूँ धर्म को आप ऊपर रखिए। मुझे बताइए, आप इस्लाम जिंदाबाद बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी हिंदू को दिक्कत नहीं है, किसी सिख को दिक्कत नहीं है, बोलिए इस्लाम जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू जिंदाबाद बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भारत आता है, वंदे मातरम आता है, जब उसको एक राष्ट्र की सम्मान आता है, तो मुझे लगता है वहां पे धर्म को छोड़ के आप बोल सकते हैं। जहां तो वहां पे कोई ऐसे शब्द हों जो किसी भावना को आहत करते हैं, तो भी इस बात को कह सकते हैं। लेकिन आप पोलराइजेशन करेंगे भारत के पार्लियामेंट में, जहां पे जो एकता का प्रतीक है, वहां पे आप तो खुद पोलराइजेशन कर रहे हैं। नहीं, जहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है आज़ादी देता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब कि अगर दो ही लैंग्वेज आखा जाए, मिर्ची कुत्थे लगती है? मेरी गल सुनो, जिल्लै जनगण मन दे मुताबिक एक सम्मान वंदे मातरम गी दित्ते दा ना, ते जिल्लै सम्मान देते, उस सम्मान गी गाने बिच दिक्कत केह् है? मिगी ये दस्सो ना। उ'ऐ संविधान थोनू आजादी दिंदा, उ'ऐ संविधान दी तुस सौगंध खंदे हो, उस्सै संविधान गी तुस मनदे हो, ते वंदे मातरम एक राष्ट्र दा सम्मान है ना। तो सम्मान समान बिच दिक्कत समान केह् है? वास्ते उन्हें गलाया ना कि अही खुड़ाइयेंगे, अही बिल्कुल नाल शाना बशाना करके, लेकिन अही गा ही नहीं सकते। फिर उ'ऐ गल आई, मैं हिंदू होइयै आखां कि इस्लाम जिंदाबाद, मिगी दिक्कत नहीं आ दी। धर्म, उन्हें धर्म का तर्क दिता, रहुला साहब ने धर्म का तर्क दिया कि धर्म नहीं बदला जा सकता। मैं कह रहा हूं, मैं हिंदू हूं ना, तो मैं कह रहा हूं, आपके साथ कह रहा हूं, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो मैं कह रहा हूं आपके इस्लाम में मैं भी आपके स्वर में जिंदाबाद बोल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धर्म, मेरा धर्म आहत तो नहीं हुआ ना जिंदाबाद, मैं हिंदू हिंदू ही रहूंगा। तो वंदे मातरम तो इन सब चीजों से परे है, जो ना तो धर्म में बांधता है, ना तो वो किसी मजहब में बांधता है, ना वो जाति में बांधता है। फिर भी आपको वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। सिर्फ एक एक दिमाग में एक आपने सांप्रदायिकता फैलाने का एक कीड़ा आपने रखा है कि मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा, मुझे कश्मीर में पोलराइजेशन करने की, मुझे हिंदुस्तान में पोलराइजेशन करने का मौका मिलेगा। और जो कट्टरवादी सोच है, वो दोनों तरफ हो सकती है कट्टरवादी सोच। मैं किसी एक धर्म को कट्टरवादी नहीं कह रहा, दोनों तरफ कट्टरवादी सोच होगी, वो आमने सामने होंगी। जब वो आमने सामने होंगी तो लड़ाई झगड़ा और फसाद होगा, और इसमें इनकी राजनीति रोटी चलेगी। जो रोटी सेकने का काम है। मैं सीधा अरोड़ा साहब से कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम बोलने में किसी को कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सम्मान देने के लिए आप अगर खड़े हो सकते हैं तो जुबान से बोल भी सकते हैं। इस तरह तो आप कल को बोलेंगे कि भारत माता बोलने में भी हमें दिक्कत है। तो ये चीजें मुझे लगता, संविधान इनकी भी इजाजत नहीं देता। अगर संविधान आपको आजादी देता है, संविधान बोलने का हक देता है, जीने का हक देता है, तो इन सब चीजों का सम्मान देने का भी मुझे लगता है आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर हक लेने की आपको पता है कि हमारा हक है, तो मुझे लगता है उस हक को सम्मान देने की जिम्मेवारी भी आपको भारत की जमीन चाहिए, भारत का पैसा चाहिए, भारत के संविधान चाहिए, भारत का कानून चाहिए, भारत का पार्लियामेंट चाहिए, भारत की असेंबली चाहिए। तो भारत का वंदे मातरम को भी आपको गाना होगा। और जो उन्होंने ये कहा कि
जिन लोगों ने ये कहा कि यदि भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, ये शब्द जो हैं ये सिर्फ आप ये ना सोचे कि हिंदू कह रहा है, ये मुसलमान सिख ईसाई जो राष्ट्रवादी है वो वाकई ये कह रहा है यदि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अलगाववाद की सोच और सांप्रदायिक सोच और विभाजन की सोच को इस भारत में कोई जगह नहीं है। जो भारत एकता से चलने वाला, जो भारत मिल के चलने वाला और जो भारत एकता का प्रतीक है, इसलिए इसको खिन भिन करने की साजिश रहुल्ला साहब ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम प्रताप सिंह जम्वाल जी से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर के ऊपर इन्होंने अपना रिएक्शन जो है वो उस बात को लेकर रखा है जो बात इस समय पूरे देश भर के अंदर वायरल हो रही है। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द JNF न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।